नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। वैक्सीन पर राजनीति की खींचतान हर बीतते दिन के साथ और बढ़ती जा रही है। अब केंद्र की वैक्सीन नीति के खिलाफ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर एकजुटता की मांग की है। विजयन ने चिट्ठी में लिखा है कि राज्यों को मुफ्त वैक्सीन की मांग करनी चाहिए। न सिर्फ विजयन बल्कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी मुफ्त वैक्सीन की मांग वाली चिट्ठी पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जैसे नेता पहले से ही वैक्सीन नीति पर केंद्र पर दबाव डाल रहे हैं। वैक्सीन की किल्लत से लेकर राज्यों पर पड़ने वाले बोझ के लिए उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसीलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है, क्या वैक्सीन के नाम पर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की कोशिश हो रही है और क्या वैक्सीन का यह मुद्दा विपक्षी एकता के लिए दवाई का काम करेगा? आज की बहस शुरू करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन देना जिम्मेदारी किसकी? केंद्र सरकार की या फिर राज्यों की? इस सवाल पर क्या बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का महागठबंधन बन रहा है? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख दी है। विजयन ने लिखा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यों को वैक्सीन सप्लाई की जिम्मेदारी से केंद्र पल्ला झाड़ता दिख रहा है। ये बयान की वैक्सीन देना पूरी तरह राज्यों की जिम्मेदारी है, संघीय सिस्टम के खिलाफ है। जरूरत है कि हम एकजुट होकर मांग करें कि केंद्र की ओर से राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाए। विजयन के अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी केंद्र पर मुफ्त टीका देने का दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर सभी राज्यों को मुफ्त टीका देने की मांग की। उन्होंने कहा कि 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए 1100 करोड़ का खर्च झारखंड नहीं उठा सकता। वैक्सीन की किल्लत और राज्यों पर बोझ का मसला बीते कई हफ्तों से सियासत की तनातनी की वजह बना हुआ है। इस बीच झारखंड में कूड़े के ढेर में वैक्सीन की डोज मिलने के आरोपों से बीजेपी को मौका मिला है। वैक्सीन सेंटर पर इनका कहना है कि हम कोशिश करते हैं कि कभी भी जो है वो डोज बेकार ना जाए, लेकिन इस तरह से कई बार क्या होता है कि 10 व्यक्ति को लगना है और 8 व्यक्ति ही पहुंच पाता है। ऐसे में इस तरह से जो है ये डोजेस बच जाते हैं और इनकी वजह से बर्बादी हो जाती है। लेकिन इनका कहना है कि हम कोशिश करते हैं कि कहीं से भी वेट कर लें, इंतजार कर लें, ताकि कोई आ जाए तो उसको हम लगा दें। हालांकि राजस्थान सरकार के मुताबिक 18 से 44 उम्र वालों की कोई वैक्सीन वेस्टेज राजस्थान में नहीं हुई है और 45 से ऊपर वालों की सिर्फ 2% वैक्सीन वेस्टेज है। भारत सरकार ने भी 10% वेस्टेज को अनुमति किया है और राष्ट्रीय औसत 6% का है वेस्टेज का। तो इस हिसाब से कोविड वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में नंबर 1 स्थान पे है। जो वैक्सीन वाइल्स हैं वो टीकाकरण के सत्र के समाप्त होने के बाद, चाहे वो यूज्ड है, अनयूज्ड है, पार्शली यूज्ड है, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप संबंधित चिकित्सा संस्थान में कोल्ड चेन पॉइंट पर इनको जमा करा देते हैं। वैक्सीन वेस्टेज पर राजस्थान जैसे राज्य कटघरे में है, तो वैक्सीनेशन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फॉर्मूला बीजेपी की फजीयत करा रहा है। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। वैक्सीन पर हो रही राजनीति के बीच असली सवाल है कि क्या 2021 तक सभी को वैक्सीनेशन के दावे पर सरकार खरी उतर पाएगी? आज तक ब्यूरो। वैक्सीन के मुद्दे पर विपक्ष का बना यह महागठबंधन यकीनन सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा, लेकिन इन सबके बीच पूरे देश भर में फ्री वैक्सीन में क्या दिक्कत है? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान कुछ देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे और साथ ही जेडीयू के नेता अजय आलोक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत गौरव भाटिया आपसे ही करते हुए 2 छोटे छोटे मेरे सवाल हैं। पहला ये, सरकार की वैक्सीन नीति क्या है?
ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये, पूरे देश भर में 135 करोड़ की ये जो आबादी है, उसको फ्री वैक्सीन के लिए क्या दिक्कत है, क्या समस्या है सरकार के सामने? नमस्कार चित्रा जी, आपने जो सवाल पूछे, सबसे पहले तो नीति क्या है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला चल रहा है, वहां पे जो महान्यायवादी हैं भारत के, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो वहां पे 2-3 दिन में कुछ अहम निर्णय लिए जाएंगे और वो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष में रखेंगे। और ये जो याचिका है, ये स्यो मोटो कोर्ट ने इसका संज्ञान लेके करा है। इसमें हम कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय के जो सुझाव आएंगे, निर्देश आएंगे, उसका भी पालन किया जाएगा। ठीक है। लेकिन नीति क्या है, मैं ये जरूर उत्तर देना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि विश्व में बहुत कम ही देश थे जिन्होंने इतनी जल्दी वैक्सीनेशन की जो है ड्राइव चलाई, और 16 जनवरी से भारत ने ये ड्राइव चलाई और उसके बाद करीब करीब 21.5 करोड़ 22 करोड़ टीके हम भारतीय नागरिकों को लगा चुके हैं। और क्या ये स्पष्ट नीति नहीं थी कि सबसे पहले कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं, सबसे पहले जो हमारे हेल्थलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर, नर्सेस, उनको टीका लगेगा, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और आप बताइए, जो बुजुर्ग हैं, जो लोग संक्रमित होने के जिनके चांसेस ज्यादा हैं, उनको टीका लगेगा। उसके बाद इसे खोला गया, कोमॉर्बिडिटीज वालों के लिए खोला गया और 45 प्लस के लिए खोला गया। फिर एक मांग विपक्ष से भी आई कि 18 से 45 वालों के लिए खोल दीजिए, केंद्र सरकार ने वो भी कर दिया। तो ये तो नीति हो गई, ऐसा नहीं है कि कोई भी नागरिक आया उसको लगा दिया, ये स्पष्ट नीति थी। दूसरी बात आपने मुफ्त टीकों की करी, तो मैं ये कहूंगा कि अब तक जो टीके दिए गए हैं प्रदेश की सरकारों को, ये 21.5 करोड़ और 22 करोड़, ये मुफ्ती लगे हैं चित्रा जी, और ये नागरिकों के ही कोटे में जाते हैं। प्रदेश की सरकार एक माध्यम है कि नागरिकों को टीका लगे। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे केंद्र की सरकार है वैसे प्रदेश की सरकार है। हाँ। और 5 शासित राज्य जो कांग्रेस के हैं, 6ठा तमिलनाडु का है, लेकिन 5 जो शासित राज्य अब तक थे, 11 लाख करोड़ का बजट था। तो ये बजट भी तो जनता के काम आना चाहिए ना। ये जो घेराबंदी की जा रही है केंद्र सरकार की और यू टर्न लिए जा रहे हैं, ये कितने उचित आपकी है? ही मेरी बातों समझ से बहुत सारे सवाल निकले हैं गौरव, जिसको लेकर मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन चूंकि पहले सवाल के जवाब में बहुत देर तक बार बार टोकना ठीक नहीं लगता। अभय दुबे जी वो तो कह रहे हैं सभी को फ्री वैक्सीनेशन, अभी तक जितनी भी 20-22 करोड़ आबादी को लगी है, किसी से पैसे लिए गए हैं क्या? गौरव भाटिया ये सवाल खड़े कर रहे हैं। फ्री में तो छोटा हो सकता है। देखिए चित्रा जी, में जो लग रहे हैं चित्रा जी, लेकिन बहुत बड़ा 98% लोग होंगे जिनको मुफ्त दिया गया। वो कह रहे हैं 98% लोगों को फ्री में टीकाकरण हुआ है, तो फिर आप लोगों की ये फ्री टीकाकरण की मांग क्यों? अभय दुबे जी। चित्रा जी, मैं बड़ी गंभीरता से आपके सम्मुख ये बात रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा पूरे देश के नागरिकों से ताली थाली बजाइए, सबने बजाई। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि मोबाइल की रोशनी दिखाइए, सबने दिखाई, लेकिन आपने देश के नागरिकों के जीवन में अंधकार भर दिया, तिल तिल कर मरे ऑक्सीजन की कमी से। आपने कहा टीका उत्सव मनाया जाएगा हिंदुस्तान में 11 से 14 अप्रैल तक। प्रधानमंत्री जी, मैं आप ही के गृह मंत्रालय से डेटा लेकर आया हूं। जब 10 तारीख को आपने यह अनाउंसमेंट किया था कि 11 अप्रैल से हम टीका उत्सव मनाएंगे, तो 11 अप्रैल को 5,86,569 टीके 10 अप्रैल की अपेक्षा कम लगे। 13 अप्रैल को 13,58,027 टीके हिंदुस्तान में कम लगे। प्रधानमंत्री जी, सिर्फ आपने इवेंट मैनेज की। आपने कहा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और असनसोल की रैली में, बंगाल में रोज रैलियों में गए और कहा लाखों लोग देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री जी, देश पूछ रहा है कि आप बताइए, जब ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनिका से 170 देशों ने अनुबंध किया है वैक्सीन का, फाइजर से 103 देशों ने किया है, मॉडर्न से 49 देशों ने किया है, स्पुतनिक से 43 देशों ने किया है, यहां तक कि भारत बायोटेक वो भी 6 देश को देगी टीके जो हिंदुस्तान की वैक्सीन है। तो आपने जनवरी 2021 में क्यों वैक्सीन बुक की, वो भी हिंदुस्तान की अपनी कंपनियों से, और 6 करोड़ 74 लाख वैक्सीन आपने एक्सपोर्ट कर दी? क्या हिंदुस्तान के नागरिकों के वोट नहीं
नहीं आपने लिए। और वो जिस कोवैक्स ऑब्लिगेशन की आप बात करते हैं WHO की, अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि जब तक हम अपने देश को नहीं लगाएंगे हम बाहर नहीं भेजेंगे। आप जानते हैं चाइना ने 64 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। आप जानते हैं US UK ने 38-46% चाहे गौरव भाटिया की बात हो या फिर अभय दुबे आपकी बात हो, ऐसा लगता है कि रट कर आप दोनों लोग आते हैं और फिर जनता के सामने वही पुरानी बातें जो बीते एक हफ्ते से, मैं लौट रही हूँ ना गौरव भाटिया, मैं बताऊंगी आपको क्या बताइए, वही बातें आप लोग दोहराते हैं। गौरव भाटिया की बात बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अब सुन लीजिए गौरव, सवाल तो सुन लीजिए प्लीज। अभय दुबे जी, मेरा सवाल सीधा आपसे है, क्योंकि आप डिबेट को खोलते हैं और बाकी आप लोग भी एक दूसरे में क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे बच्चों की टीके या फिर वैक्सीन की किल्लत का सामना अगर हिंदुस्तान कर रहा है, फ्री वैक्सीन की आप लोग मांग करते हैं और राजस्थान में आप देख रहे हैं कैसे जगह जगह कूड़े के ढेर में वहां पर वैक्सीन की शीशियां पड़ी हुई हैं, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अभय दुबे। चित्रा जी, सरासर झूठ है। देखिए, दो झूठ परोसे जा रहे हैं। सर अभय दुबे जी प्लीज, अब राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर इस तरह की बात अब रिपोर्टर की खबर दिखाऊंगी आपको। चित्रा जी जैसी मूर्धन्य पत्रकार के शो में सच्ची बात करूंगा ईमानदारी से। सर सच्ची बात आप कर कहा रहे हैं अभय दुबे जी? सुनिए ना, राजस्थान की रिपोर्ट है, हमारे आज तक के संवाददाता अलग अलग जगहों पर जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं, तमाम दूसरे अखबारों में रिपोर्ट की गई है और आप कह रहे हैं कि वहां पर वैक्सीन की बर्बादी नहीं हो रही है। सुनिए ना, यह आरोप लगाया केंद्र सरकार ने कि झारखंड में 37% वेस्ट हुई, राजस्थान में बात कीजिए ना सर, झारखंड में तो आप पीछे की पार्टी है ना, राजस्थान की बात कीजिए। कोई कूड़े के ढेर में नहीं है, झूठी रिपोर्ट है। दूसरी जो केंद्र आरोप लगा रहा है वो अपडेट डेटा नहीं किए। वो कह रहा है मध्य प्रदेश में 10.8% वेस्टेज हो गया, झारखंड में 36-7% नहीं, वो पोर्टल पे डेटा अपडेट नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी आप एक टीम भेजिए राज्यों में, मैं चुनौती देता हूं आपको। यहाँ पर सरकार की ओर से क्या आंकड़ा दिया गया है उस पर हम जा ही नहीं रहे हैं, मैं तो हमारे रिपोर्टर की बात कर रहे हैं और वहां पर एक अखबार का आर्टिकल लेकर खड़े हुए हैं गौरव भाटिया जी, उनका ये कहना है। और देखिए जगह जगह से, ठीक है अभय दुबे जी, जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आई है ना उसको झुठला नहीं सकते हैं आप। 1,70,00,000 राजस्थान में, और हिंदुस्तान का सबसे अधिक प्रतिशत है जानती हैं आप, सिर्फ 8 करोड़ की आबादी पे। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी पे 1,83,00,000 सिर्फ लगे वैक्सीन। आप समझिए राजस्थान कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। वो सारी गंभीरता दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि राजनेताओं को आपदा में अवसर ढूंढने का मौका मिल गया है और वैक्सीनेशन पर भी इस तरह की राजनीति होगी ये कम से कम देश ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन गौरव भाटिया, एक लाइन में सीधे से बताइए ना सर, फ्री वैक्सीन राज्यों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये 20-22 करोड़ में आपने कहा कि 98% दिया गया, 2% में पैसे लग रहे हैं, सभी को फ्री वैक्सीन क्यों नहीं? लोगों को अपनी जेब से पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं? और केंद्र के लिए पैसों की अलग नीति, राज्यों के लिए अलग नीति, वो आपसे ज्यादा पैसे क्यों पे करें? ठीक, चित्रा जी देखिए, एक तो मैं थोड़ा आपत्ति दर्ज कर दूं, आपने कहा रट के आते हैं वही बात बोल देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी कल की है और मैंने जवाब आज दिया, तो मैंने कब रटा ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं आपके शो में इस दौरान बीच में आया भी नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हम सुरक्षित करेंगे पूरी आबादी और कांग्रेस की सरकार कर रही है वैक्सीन की बर्बादी। ये जो मैंने दिखाया, कौन सी वैक्सीन ला रहे हैं बताइए आप? प्लीज चुप करा, आप गौरव भाटिया जी, अभय दुबे जी, जब आपकी बारी थी उस समय तो अभय दुबे जी प्लीज, जब आपकी बारी थी वो नहीं बोल रहे थे, उनकी बात खत्म हो जाए फिर बोलिएगा अभय दुबे जी प्लीज। ये तरीका ठीक नहीं लगता है प्लीज। लेकिन वैक्सीन है नहीं, कौन देने को तैयार है पूछिए ना इनसे। अभय दुबे जी, जहां पर वैक्सीन है वो तो लगवा लीजिए पहले ठीक से, एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, उसके बाद फिर सवाल खड़े कीजिएगा। एक बार उनका जवाब सुन लीजिए फिर बोलिएगा। बोलिए गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए, जिसको ये झूठा बता रहे हैं, बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, आपका चैनल भी बहुत प्रतिष्ठित है, और क्या हेडलाइन है दर्शकों को पता होनी चाहिए। राजस्थान में टीकों की बर्बादी, 35 सेंटरों के कचरे में मिली 500 वायल, इसमें 2500 से भी ज्यादा डोज। अब बताइए कि यही झूठे हैं, आज तक झूठा है, केवल कांग्रेस पार्टी सच्ची है, तो जनता सब देख रही है। दूसरी बात, आपने कहा मुफ्त क्यों नहीं मिल सकती। चित्रा जी देखिए, मेरा ये मानना है, भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जिनको वैक्सीन की जरूरत है और शायद उनके लिए ये वैक्सीन महंगी हो, इसलिए केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया। 50% जो प्रोक्योरमेंट अभी भी होगा वो केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में ही लगेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, मैंने कहा 11 लाख करोड़ का बजट है, हमने तो 35,000 करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने किया है। इनकी प्रदेश की सरकारों ने कितना बजट दिया है? उत्तर प्रदेश, असम, इन सरकारों ने कहा है भाजपा शासित राज्यों की कि हम मुफ्त देंगे। तीसरी बात, जो बहुत संपन्न आबादी है,
जिनके लाखों करोड़ रुपए है उपलब्ध, अगर वो अपनी मर्जी से रुपए दे सकती हैं और वो देना चाहती हैं, तो ऐसी आबादी को क्यों ना वैक्सीन मिले। और मिल रहा है 25। राज्य सरकारें कह रही हैं पैसा ही नहीं है मेरे पास। अतुल अंजान जी जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे केरल के बारे में। मैं उत्तर दे दूं। जो नहीं दे सकता है तो उसके लिए केंद्र सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पे अभी भी वैक्सीन मुफ्त में लग रही है और केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। ये बात आप नोट कर लीजिए, आज तक पे मैं कह रहा हूं कि हम मुफ्त में वैक्सीन देते रहेंगे। लेकिन अगर केंद्र की सरकार है तो ये सवाल कांग्रेस शासित राज्यों में इनकी सरकार, जिनका बजट मैंने बताया 11 लाख करोड़ है, ये लोग किस लिए? वसूली करने के लिए। और एक बात और कह दूं, अब तक केंद्र सरकार सारे वैक्सीन पूरे देश के लिए प्रोक्योर कर रही थी। 8 अप्रैल की ये चिट्ठी जो है राहुल गांधी की है, उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि प्रदेश की सरकारों को ये इख्तियार दिया जाए कि वो वैक्सीन लेंगी। तो जब चित्रा जी कौन सी वैक्सीन बताया ना प्रधानमंत्री जी? प्लीज बहुत गंभीर सवाल में खड़ा तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चित्रा जी इनसे मेरा सवाल यही है, ये 8 अप्रैल को जब राहुल गांधी ने एक बात कही तो पलटू राम क्यों बन गए और कोवैक्सीन नहीं लेंगे? ये आपने कहा आपको चुना है, आप बार-बार राहुल गांधी पर चले जाते हैं। गौरव भाटिया जी, केंद्र में आपकी सरकार है, जिम्मेदारी ज्यादा आपकी बनती है और यहाँ पर 45+ के लोगों के लिए फ्री में वैक्सीनेशन की व्यवस्था केंद्र की ओर से की गई है। उससे कम के लोगों के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं राज्यों को, आपकी ये जानकारी में होगी। लेकिन अतुल अंजान जी, मैं लौट रही हूँ अभय जी आपके पास। अतुल अंजान जी, वो कह रहे हैं केंद्र की सरकार की ओर से पूरा इंतजाम किया गया है, लेकिन चूंकि विपक्ष को सिर्फ विपक्षी राजनीति करनी है, इस वजह से सरकार को घेरा जा रहा है। गौरव भाटिया पूछ रहे हैं किसको पैसे देने पड़े, बताइए आप अतुल अंजान। चित्रा जी, देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है और यह संकट टाला जा सकता था, यह संकट का बेहतर प्रबंधन करके इसे कम किया जा सकता था। लेकिन पिछले 2 महीने से जिस तरह की छिछोरीगिरी की राजनीति केंद्र और राज्य के नाम पर हो रही है, वो मैं नहीं जानता कि कौन पलटू राम है और कौन सनकू राम है। कल तक ये कहा जा रहा था कि राज्यों की जिम्मेदारी है और परसों ये कह दिया गया कि अब केंद्र सरकार सारी जिम्मेदारी लेगी। यही सरकार थी जिसने ये कहा कि केंद्र राज्य सरकारें भी वैक्सीन बाहर से मंगवा सकती हैं। सवाल देश के अंदर यह है कि देश के अंदर वैक्सीन किसने बनाया? ये विदेशी सहयोग से बना। देश में अगर देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है तो प्रधानमंत्री जी उन वैज्ञानिकों का नाम बताइए, हम आज सिफारिश करेंगे कि उन्हें पद्म विभूषण दिया जाए। देश में बहुत झूठ बोला गया, विश्व गुरु होने के चलते सेशल्स को भी बांट दो, इनको भी। अरे सबके अपने अपने व्यापारिक संबंध थे और व्यापारिक करार था जिसके चलते जो देश के 2 वैक्सीन बने उन्होंने बेचा उनको। आपने क्यों कहा कि हमने फ्री में दे दिया उसको? झूठ पर झूठ लगातार बोलने की क्या जरूरत है? आज जिन राज्यों के पास वैक्सीन नहीं वो चीख रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। खट्टर जी ने कल ही कह दिया कि क्या होना चाहिए, 2 लाख वैक्सीन एक दिन में मत लगाओ, रुक रुक के लगाओ। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, क्या हाल है वैक्सीन का? पहले 4-8 हफ्ते में लगेगी, फिर 12 हफ्ते में। आईसीएमआर ने कहा 12 हफ्ते में लग जानी चाहिए, वही आईसीएमआर पलट गया, अब 16 हफ्ते में। ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर? लाशों के साथ खेल कर रहे हो भाई। लोग मर नहीं रहे, अभी कल आया है कल आया इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बेटों ने मिलकर के बाप को जेसीबी से उठा करके मरे हुए बाप को गाड़ दिया। सरकार नहीं आई, सरकार का कोई व्यवस्था नहीं आई। आरएसएस का आगरा का कार्यकर्ता चीखता रह गया, जो प्रधानमंत्री के साथ लगातार फोन पे रहता है हमेशा ट्विटर पे, उसको जगह नहीं मिली। अब भी लखनऊ के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, बहुत चाहे जितनी लोग करें, अखबारों में, प्रतिष्ठित अखबारों में रोज छप रहा है, हेडलाइंस बन रही है। मैं ये कहता हूं इस राष्ट्रीय आपदा के लिए प्रधानमंत्री जी, अगर आपको 8 अप्रैल की चिट्ठी याद आ रही है तो मैंने तो निवेदन किया था कि सारे विपक्ष को बुला लीजिए, सबकी जिम्मेदारी इस राष्ट्रीय आपदा को मिल करके निपटने की बताइए ना। सब जाकर के हम सब लोग कहें 2 गज की दूरी है जरूरी, लेकिन आप क्यों नहीं बुलाते हैं मीटिंग? प्रधानमंत्री जी, और मैं आपसे पूछ रहा हूं, पैसा नहीं है? 58,000 करोड़ रुपया WHO ने दिया है भारत सरकार को वैक्सीन के लिए। इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए वो पैसा कहां गया? बताइए गौरव भाटिया। प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा कहां है? ये रिपोर्ट जो 58,000 करोड़ वाली है, सोर्स आप WHO की वेबसाइट पर चले जाइए और देख लीजिए। नहीं, ऐसे चले जाइए और देख लीजिए, ये तरीका आप बोल रहे हैं वैसे मैं बोल रहा हूं।
अब मैं जैसे इस देश के अंदर सच बोलने का ठेका प्रधानमंत्री ने ले रखा है क्या? उनसे ज्यादा सच में बोलता हूं मैं, उधर उधर की बात नहीं बोलता। अब मैं उत्तर दे दूं, मैं इधर उधर की बात नहीं बोलता हूं। जरा पता कर लीजिए, हर्षवर्धन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यस वी आर गेटिंग एनफ सपोर्ट फ्रॉम WHO। ठीक है सर, अब आप जवाब डू यू मीन बाय दैट? यू डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स, डोंट ट्राई टू ट्विस्ट द ट्रुथ। अतुल जी को चुप करा लीजिए, बड़े सम्मानित हैं। मैं चुप क्या कर दूं? चुप तो मैं मोदिया को कराता हूं, आपको क्या चुप कराऊंगा? तमीज से बात करिए। तमीज से तुम पलटू राम कह रहे हो ना उसको? नहीं तुम राहुल गांधी को एक दूसरे के लिए कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी, एक दूसरे के लिए भाषा की मर्यादा को क्रॉस नहीं किया जाएगा। प्लीज आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, किसी के लिए भी मुद्दे पर रहिए। एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी सब प्लीज इस मंच पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। जो सवाल उन्होंने खड़ा किया है गौरव भाटिया उसका जवाब दीजिए। क्यों कहा राहुल गांधी को पलटू राम? अरे राहुल गांधी के प्रवक्ता, ठीक है, हाँ रुकिए एक मिनट, मुद्दे पर आइए, बताता हूँ, मुद्दे पर चलिए सुनिए पलटू राम, आप सुनिए, चुप करिए। पहले तो आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्यों किया? संसदीय भाषा बोलूंगा, पलटी मारी इसके बोला। चित्रा जी इनको फिर मैं प्रधानमंत्री को कहूंगा। तो मैं भी अभी आपको बहुत अपशब्द कह सकता हूं, लेकिन यही फर्क है। मुझे लगता है कि आप लोगों की व्यक्तिगत टिप्पणी से इस देश का कुछ भला नहीं होगा। अगर आंकड़ों के साथ अपनी बात को आगे बढ़ा पाए, प्लीज सर, आप दोनों लोग बहुत सीनियर हैं, गौरव भाटिया जी, अतुल अंजान जी, प्लीज सर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें, हम मुद्दे पर रहें। गौरव भाटिया ने जो आरोप लगाए हैं उस पर सीधा जवाब दीजिए आप, इधर उधर की कोई बातें नहीं, प्लीज। गौरव भाटिया, अब इन्होंने मजबूर किया है, तो मुझे बिल्कुल दर्शकों को बताना होगा कि क्यों पलटू राम कहा। 8 अप्रैल 2021 बिंदु नंबर 6 राहुल गांधी का पत्र है, क्या कह रहे हैं? गिव स्टेट गवर्नमेंट्स अ ग्रेटर से इन वैक्सीन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद कहते हैं मत करो, इसलिए कहा। अब आप ये बताइए, सकारात्मक बात करते हैं। आज की खबर है कि जुलाई के मध्य से भारत में रोज ये केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी कि 1 करोड़ वैक्सीन लगे, क्योंकि उत्पादन क्षमता बढ़ाई। और आज ही स्पुतनिक की एक खेप और 30 लाख वायल्स की भारत में आई है। दूसरी बात, दिसंबर 2021 तक 216 करोड़ वैक्सीन उत्पादन होगा, लाए जाएंगे। और जिन नागरिकों को वैक्सीन लगना है साइंटिफिक एडवाइस के हिसाब से, उनको वैक्सीन लगाए जाएंगे। तीसरी बात, देखिए हमें वैज्ञानिकों के हिसाब से चलना है। इन्होंने कहा 12 से 16 हफ्ते अवधि जो है बढ़ा दी गई। अगर हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं, कोविशील्ड कह रहा है, तो हम राहुल गांधी की सुने, सीताराम येचुरी की सुने, या अपने वैज्ञानिकों की सुने? और अगर हमारी मानसिकता गलत होती तो आप बताइए कोवैक्सीन की अवधि क्यों नहीं बढ़ाई गई? ये दिखाता है जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी उस सलाह के हिसाब से चल रहे हैं। और अंत में बता दूं, इनकी राजनीति क्या है? बच्चों को वैक्सीन क्यों नहीं लगाई? बच्चों को वैक्सीन क्यों नहीं लगाई? चित्रा जी आप बताइए, क्या वैज्ञानिकों ने और जो ड्रग्स बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, उन्होंने इस बात की अनुमति दे दी थी? क्या टेस्टिंग और ट्रायल्स हो गए थे? अमेरिका में शुरुआत अभी कुछ दिन पहले हुई है। ये चाहते हैं अपने बच्चों की जिंदगी से हम खिलवाड़ करें, राजनीतिक दबाव में आके उनको वैक्सीन लगा दे बिना ट्रायल के। कभी नहीं होने देंगे। बच्चों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है, राजनीति नहीं जुड़े हुए हैं, उनके पास में एक भी बात नहीं गई हूं। लेकिन अतुल अंजाल जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि केरल के मुख्यमंत्री की ओर से 11 गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखी गई है, तो इस वैक्सीन के बहाने विपक्षी एकजुटता भी ढूंढ रही है क्या तमाम पार्टियां बीजेपी के खिलाफ? ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। क्या कह रही हैं आप? अतुल अंजान जी, कहा यह जा रहा है कि दरअसल वैक्सीन तो मुद्दा है ही, जिसकी कमी और किल्लत का सामना देश कर रहा है, लेकिन सरकार के इसमें अपने तर्क हैं। लेकिन 11 मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखना केरल के मुख्यमंत्री की ओर से, और वो भी गैर बीजेपी शासित, क्या विपक्षी एकजुटता की कोशिश की जा रही है आपदा के दौर में? काहे के लिए? प्रधानमंत्री हर एक अपने आदमियों को चिट्ठी लिखता है, तो क्या लिख नहीं सकते दूसरे लोग? अगर कोई विरोधी है या कोई नहीं विरोधी है, लिखने में क्या परेशानी है? जब प्रधानमंत्री लिखता है, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, जब प्रधानमंत्री गलत बोलता है, प्रधानमंत्री 3 करोड़ रुपया रोजाना अपने प्रचार पर खर्च करता है। बोलते हैं गलत बोलते हैं, 3 करोड़ रुपया रोजाना गलत बोलता है नहीं। अतुल अंजान जी,
गलत बोलते हैं, गलत बोलता है नहीं। 3 करोड़ रुपया रोज अपने विज्ञापन को गलत बोलते हैं। पहले भाषा में सुधार करिए। सुनो ना, अभी अतुल जी मैंने आपको नहीं बोला, पहले आप जरा खामोश रहिए, मैं जानता हूँ। नहीं रहेंगे खामोश, खामोश आप रहिए। परेशानी आपको बोलना चाहिए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री तो झूठ बोलते हैं, कोई आपका दोस्त नहीं है, जुड़वा भाई नहीं है। झूठ बोलने का प्रधानमंत्री जी 135 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, ये देखिए कहाँ लगा? चित्रा जी, 3 करोड़ रुपया रोजाना हवाई जहाज पर क्यों खर्च करता है? देखिए ऐसा है, ये 3 करोड़ की भाषा का इस्तेमाल एक व्यक्ति तो होता नहीं है सर, वो एक संस्था है ना, इस देश की जनता ने ही उनको चुना है। अतुल अंजान जी प्लीज, अतुल अंजान जी प्लीज, 2655 दिन में चित्रा जी इसने हर 11वें दिन विदेश यात्रा की है। आज ये अपना प्रचार रोक देती है चित्रा जी का, तो बच्चों को वैक्सीन नहीं, आधा दूध 10 करोड़ बच्चों को मिल जाएगा। कर रहा हूँ, और अभी अगर इनसे दूध दबा करके बात करूंगा इनको अच्छा नहीं लगेगा। सारे ये प्रधानमंत्री कार्यालय के सत्र हैं, प्रधानमंत्री जी होता है, सच है, होता है। एक सेकेंड सर, देखिए अतुल अंजान जी यही तो बात है ना, अगर 3 करोड़ रुपया आपकी बात तमाम सही है, वो विदेश घूम रहे हैं सारी चीजें, लेकिन सच्चाई भी तो हम सब सर एक सेकेंड अतुल अंजान जी पहले तो मुझे अतुल अंजान जी पहले तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जितने गौरव भाटिया के प्रधानमंत्री हैं अतुल अंजान जी वो उतने ही आपके भी प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, वो एक संस्था होती है, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैक्सीन की लड़ाई विपक्ष की दवाई से मुद्दे को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि केरल के मुख्यमंत्री की ओर से 11 गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि केंद्र पर दबाव डाले ताकि राज्यों को फ्री में वैक्सीन मिले और वो तमाम लोगों तक वैक्सीन पहुंचा सके। एक बार फिर से अभय दुबे जी आपका रुख करते हुए, लेकिन अजय आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीच में उनका फ्रेम चला गया था। अजय आलोक जी, ये बात तो महत्वपूर्ण है ना, देखिए 45 साल से ऊपर लोगों के लिए फ्री में वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है, लेकिन 18 से 44 साल के लोगों के लिए राज्यों के भरोसे पूरा का पूरा मामला छोड़ दिया गया है। तो राज्य आपसे सवाल पूछेंगे ना कि फ्री में वैक्सीन क्यों नहीं? मुझे ये बताइए चित्रा जी कि बिहार से ज्यादा गरीब राज्य इनमें से कौन सा है जो आवाज उठा रहे हैं? महाराष्ट्र क्या बिहार से गरीब है? राजस्थान गरीब है? झारखंड भी पर कैपिटा इनकम में बिहार से आ गई। जब बिहार जैसा राज्य घोषणा कर सकता है कि हम फ्री में वैक्सीन देंगे, हमें किसी से पैसे नहीं लेनी है, पहली बात, तो बाकी राज्यों को इसमें दिक्कत क्या है? क्या नागरिकों की सारी जिम्मेदारी केंद्र की, राज्यों की नहीं? अपने नागरिकों की जिम्मेदारी। बहरहाल ये राज्यों के विवेक पे छोड़ दीजिए, ये राज्यों के विवेक पे रहने दीजिए, किसको क्या करना है। लेकिन बिहार में तो हम फ्री दे रहे हैं, केंद्र भी अपने तरफ से फ्री दे रही है। ये फ्री और पैसे का चक्कर नहीं है, ये चक्कर है कि केंद्र को किसी न किसी तरीके से बदनाम करो। मंशा है इनकी। एक कहावत होती है कि मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, मेरा मकसद है तस्वीर बदलनी चाहिए। इनको कोई तस्वीर नहीं बदलनी है, इनका एक ही मकसद है, सिर्फ हंगामा खड़ा होना चाहिए। जब ये मकसद रहे तो फिर कोई भी बात करना बेमानी है। अतुल जी की बात कोई ले लीजिए, पूरा का पूरा मकसद क्या था? हंगामा खड़ा कर दो, डिबेट कौन हो जाए। अतुल जी आपका मकसद यही है क्या? मेरा मकसद ये नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि बिहार तो एक स्वर्णिम काल में चला गया। हर बच्चे को सुबह 1 किलो दूध मिल रहा है, शाम में 1 किलो दूध मिल रहा है। अरे आप चिंता मत कीजिए, पहले अपने बहुत सुंदर व्यवस्था। मत बहस कीजिए, मत बहस कीजिए, मत बहस कीजिए, मत बहस कीजिए। आज 2 साल से नहीं, आज 2 साल से मेडिकल डिपार्टमेंट के तमाम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। नहीं, मेडिकल विभाग के तमाम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। तनख्वाह नहीं मिली है भाई साहब, तनख्वाह नहीं मिली है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। पटना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और चले गए, तनख्वाह नहीं मिली है। कोई पटना के डॉक्टर हड़ताल पे नहीं गई है, चिंता मत कीजिए, पार्टी की चिंता कीजिए। पूरी की पूरी कम्युनिस्ट हड़ताल पे है, आपको सबसे सुंदर राज्य है, पूरी कम्युनिस्ट हड़ताल नहीं करने की जरूरत है, सबसे सुंदर राज्य है भाई साहब। अरे इतना सुंदर राज्य है जिसकी कोई तुलना नहीं है। अतुल जी अजय भवन में जाके शीशा देखिए। अब आपको बुरा लग गया ना, मैंने आपसे कहा ना, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अंत्योदय में खाना मिल रहा है, सारे लोगों को गेहूं धान मिल रहा है, गेहूं चावल मिल रहा है, पूरा बिहार है। और इसीलिए साल में एक व्यक्ति के ऊपर बिहार में मेडिकल विभाग कितना खर्च करता है, जरा बता दीजिए।
214 रुपए, तो खत्म कर दीजिए। अच्छा, ये खबर ये 214 रुपए का बता रहा हूँ, ये 214 रुपए नहीं इस साल बिहार का बजट कितना था स्वास्थ्य में? अरे भाई, इस साल बिहार का बजट स्वास्थ्य में कितना था? बिहार के बारे में जानकारी रखते हैं, बताइए। और भागलपुर से लेकर के की बात खत्म हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा। अरे चित्रा जी, पैरासीटामोल नहीं मिल रहा है, चित्रा जी विटामिन सी नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कहूं। अभी सरकार ने इतना बड़ा जखीरा पकड़ा है बिहार के अंदर विटामिन सी का, जो आउटडेटेड थी, तो मैं अब क्या कहूं, इसके बारे में कुछ कहना नहीं। एक सरकारी अस्पताल से आउटडेटेड दवाइयां दी जा रही थी। चित्रा जी, मैं कुछ कहूं, ये कमजोरियां हैं हमारे राज्य की, बोल रही हो तो मैं जवाब दूं चित्रा जी? जवाब मत दीजिए इसका, ये इसकी जवाब देने की जरूरत नहीं। हम सब मिल करके अब कैसे इस व्यवस्था को सुधारें, मेरा अपना एक प्रिस्क्रिप्शन है चित्रा जी। उस सुधार की दिशा में तो पूछ रही थी ना कि बीजेपी शासित राज्यों को भी लिख देते तो कम से कम ये तो नहीं पता चलता ना कि यहाँ पर बीजेपी और गैर कांग्रेसी आखिर क्यों हो रहा है? बीजेपी शासित राज्यों को लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारी जिनसे संवाद है उन्हीं से लिखेंगे ना। अब कहेंगे आप तो नीतीश कुमार जी को भी लिख देंगे। तो लेकिन एक बात मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए इस राष्ट्रीय आपदा के लिए अब तो थोड़ा धीमा पड़ा है ना, तो सारे देश में ये तय हो जाए कि सबको ये इंजेक्शन लगना है, ये वैक्सीन लगना है, एक मीटिंग बुला ली जाए, सभी विपक्ष के लोगों को बनाया जाए। वैक्सीन देने के बाद भी आईसीएमआर कह रहा है कि दूरी बनाए रखना है, अब सिंगल मास्क नहीं पहनना, डबल मास्क पहना है। हम सब इसके लिए प्रचार प्रसार करें, एक मीटिंग तो बुलाई जाए, क्यों झगड़ा करते हो? ठीक है, यानी कि जहां से पैसा आ रहा है, एक मिनट चित्रा जी, दुनिया में जहां से पैसा आ रहा है जिन देशों से, जो सब इकट्ठा पड़ा है, कई जगह वो जो है रेड क्रॉस में पड़ा हुआ बटा नहीं है, उसको बांट दिया जाए, उसके ऊपर बात किया जाए। ये राज्यों की आवश्यकता के अनुसार। गौरव भाटिया जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार को लेकर चूंकि आपने सवाल पूछे, अभय तुम्हें फौरन आ रही हूँ। अजय आलोक बताइए, अजय जी ये बात तो सही है ना कि कम से कम आलोकित करते हुए तस्वीरें तो बिहार से सामने आ नहीं रही हैं, फिर फ्री में आप वैक्सीन दीजिए, ये एक अच्छा कदम राज्य सरकार का हो सकता है, लेकिन अस्पतालों की दुर्दशा और तमाम अलग अलग जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं वो तो हैरान और परेशान करती हैं बिहार को लेकर। बिल्कुल मैं मानता हूं, चलिए आपकी तस्वीरें बिल्कुल सच बोलती हैं, वो गलत नहीं बोलती हैं, लेकिन बिहार में ने कैसे कोविड कंट्रोल किया और आज बिहार में रिकवरी रेट कितनी है, इन्फेक्टिविटी रेट कितनी है, ये भी पूरा देश और विश्व जानता है। इसे मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। अतुल जी की बातों का जरा जवाब देना चाहता हूं। अरे सुनिए, थोड़ा ख्याल रखिए, उठाइए कि आप बीच से बोलने लगे, हिमाचल का फायदा मत उठाइए, बीच से बोलने लगी, जरा शांति होकर सुन लीजिए, शांत होकर सुन लीजिए, शांत आप सुनिए, जब मैं जवाब सुनिए, आवाज सुनिए ना, जब मैं सुन रहा था आप सुन रहे थे क्या? बिहार को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, अजय लोग उसका जवाब दे रहे हैं। आप नहीं बोल सकते जितना मैं बोल रहा हूं। शांति खामोश रहते उस वक्त, इसलिए मैं अपने हिदायत के रूप में कह रहा हूँ, आइंदा मत बोला कीजिए। मैं चुप हूं, बोलिए, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बिहार ने जो काम किया है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता हूं, ब्लड प्रेशर तो आपके लोग बढ़ाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर तो बीजेपी ने बढ़ा रखा है बिहार के अंदर। आपको 12 आदमी करके अपनी बात रखेंगे, दो लोग बोलेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। वहाँ पे दो और गौरव भाटिया भी बोलना चाह रहे हैं, अभय दुबे जी भी, प्लीज सर। अतुल जी आपकी बात हो गई है, हो गई सर, हो गई आपकी बात, प्लीज सर, रिक्वेस्ट है, वो चुप हो गए, बोलिए। प्रेशर मत बढ़ाइए, सरकार व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज, किसी के लिए भी व्यक्तिगत टिप्पणी। पहले डिबेट की शुरुआत कीजिए, सबको भरपूर गाली दे दीजिए, एनडीए को गाली दे दीजिए, प्रधानमंत्री को गाली दे दीजिए और एंड कीजिए। क्या सकारात्मक माहौल करते हैं, इसलिए एक एक करके मीटिंग करते हैं। कौन है आप मजाक कर रहे हैं? अतुल अंजान से किससे मीटिंग करेंगे? कौन है अतुल अंजान से मीटिंग करने वाले? मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हो रही है कि नहीं? आपके मुख्यमंत्री केरल से जाते हैं ना, दूसरे राज्य कोई मुख्यमंत्री नहीं, उसको बुलाया सकारात्मकता फैलाने के लिए। आपके अपनी चिंता करिए, जाके चीन के आगे कोई नहीं कर रहा, जाके चीन को बोलिए वायरस को फैला से बोलने की हिम्मत है नहीं। हमारा राज्य बहुत अच्छा है, कम्युनिस्ट लोग रिटायर्ड बल्ब हो चुके हैं, फ्यूज बल्ब समझे आप? फ्यूज बल्ब, आप लोग फ्यूज बल्ब हैं, बेकार कभी जलिएगा है नहीं, भग भग छोड़िए जाने दीजिए, आप लोग बहुत है, फ्यूज बल्ब हैं आप लोग, फ्यूज बल्ब सब सैटेलाइट की तरह काम कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं आप? सब सैटेलाइट की तरह काम कर रहे हैं, सिवाय झूठ बोलने के और कुछ नहीं है। जमाना है,
प्लीज हम अपने मुद्दे पर आए। ये व्यक्तिगत टिप्पणी और कौन फ्यूज बल्ब है, कौन सैटेलाइट है, उससे आगे निकलते हैं। सर हमें तो वैक्सीन चाहिए ना, वैक्सीन पर रहते हैं, वैक्सीन पर रहते हैं। कौन कौन सा बल्ब है उसको छोड़ देते हैं जनता पर। ठीक है सर, चुनावों के दौरान वही डिसाइड करती है। आगे बढ़ते हुए जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। गौरव भाटिया सबका जवाब देंगे। ठीक है, हो गई सर। अतुल जी आपकी बात हो गई। प्लीज सर, प्लीज। चित्रा जी मैं बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। देखिए विश्व भर के अतुल जी, अभय दुबे कांग्रेस की ओर से अपनी बात रख रहे हैं, प्लीज एक बार सुन लीजिए अभय दुबे। चित्रा जी देखिए, आपका शो सबसे अधिक देखा जाता है, देश के नागरिक सुन लें। समूचे विश्व के वैज्ञानिक ये बात कर रहे हैं कि जो वुहान का वायरस था उसके स्पाइक प्रोटीन्स के प्रोटोमर्स बंद थे। अब जो म्यूटेशन हुआ है उसमें उसके प्रोटोमर्स खुल गए हैं, जो ह्यूमन सेल में बहुत तेजी से आक्रमण करते हैं और बहुत तेजी से फैल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये एंटीबॉडीज काम की नहीं रहेगी, जून के बाद इसमें इतने बदलाव होंगे कि विश्व भर की वैक्सीन इस पर काम करना बंद कर देगी। तो क्या करे सरकार? आग्रह है आपसे। तो क्या करे सरकार? जी देखिए, प्रधानमंत्री जी आपने कहा वो हमारे भी प्रधानमंत्री, हमारी भी संस्था है, लेकिन वो दोगले हैं। उन्होंने देश को के लिए हाथ खड़े कर दिए, वोट मांगने राज्य चित्रा जी मैं उत्तर देना चाहता हूं। विश्व का सबसे युवा देश है, हिंदुस्तान विश्व का सबसे युवा देश है। प्रधानमंत्री आपने इस युवा देश को महामारी की आग में झोंक दिया। कौन सी वैक्सीन बताइए ना, कौन सी कंपनी तैयार है हिंदुस्तान के प्रदेशों को वैक्सीन देने के लिए? आपके पास वैक्सीन नहीं है तो अतुल कुमार अंजान ठीक कह रहे हैं, आप टाइम फ्रेम बढ़ाते जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ना तो कोविशील्ड के पास क्षमता है उतनी, ना कोवैक्सीन के पास क्षमता है। आपने स्पुतनिक को मना कर दिया, फाइजर को मना कर दिया। अब जब कोई कंपनी देने को तैयार नहीं तो आपने राज्यों पर डाल दिया कि राज्य अपनी जाने। आज आगाह कर रहा हूं देश को, अगर समय रहते वैक्सीन की व्यवस्था नहीं की तो यह देश फिर से एक तबाही देखेगा। जो राहुल गांधी कह रहे हैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी वेव आएगी। मैं आखिरी बात करता हूं, 2 अप्रैल को 42 लाख वैक्सीन लगे थे प्रधानमंत्री जी, वो 2 मई को सिर्फ 3,42,000 आ गए, 9 मई को सिर्फ 7,36,000 रह गए, 13 मई को 20 लाख, 23 मई को 10 लाख। अभय दुबे जी आंकड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, ठीक है, विपक्ष को ये सूट भी करते हैं अभय दुबे जी, लेकिन जो वैक्सीन बार बार सवाल उसी पर आ जाते हैं ना कि एक तो आप लोग कम से कम अब इसमें तो सुधार कर लीजिएगा ना कि डेल्टा ही इसको बोलिएगा, मोविड नहीं बोलिएगा। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, बार बार अगर आपको वैक्सीन दी भी जाए और वो कूड़े के ढेर में मिले तो फिर उसका क्या मतलब होता है? अभय दुबे जी आपको खुद के अंदर भी झांक कर देखने की जरूरत है ना। विपक्ष का काम सवाल खड़े करना है, लेकिन विपक्षी राज्यों को जो वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है, सर अब आप फिर कहेंगे कि झूठ बोला जा रहा है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। और सर देखिए, आप केंद्र के साथ लड़िए, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट दिखा रहा है तो वो सच्चाई पूरा देश देख रहा है और उस पर भरोसा भी कर रहा है। इस वक्त हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, गलत बयानी कर रहे हैं सर आप। इस वक्त हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, हमारे देश के दर्शक इसको ध्यान से देखें। आपको बता दें कि एक वॉयल में तकरीबन 10 लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है, लेकिन यहां पर राजस्थान से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर एक वॉयल में 2 से 3 लोगों को अगर लगा दिया जा रहा है तो पूरी की पूरी बोतल जो है, जो आधी भरी हुई है, उसको फेंक दिया जा रहा है। यह तो स्थिति राजस्थान की है। सिर्फ सवाल खड़ा करना ही आपका मकसद है या सूरत भी बदलनी चाहिए, जिसका जिक्र यहां पर सत्ता पक्ष की ओर किया जा रहा है? अभय दुबे जी सवाल खड़े कर देना बहुत आसान होता है, राज्यों को एग्जाम्पल बनना चाहिए। गौरव भाटिया कुछ नहीं देखिए, बोलिए कि सबका सारी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए और वैक्सीन की बर्बादी रुके। गौरव भाटिया, लेकिन फिर सवाल उसी पर, फ्री में वैक्सीन दीजिए ना सर, देश बस एक लाइन में यही जानना चाहता है। बिल्कुल चित्रा जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, काफी चर्चा हुई, उसका भी उत्तर देने दीजिए, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखिए झूठ कैसे बोला जाता है, अभी राजस्थान में जो बर्बादी हो रही है वो तो आपने बताया ही, कोई उत्तर नहीं दिया। अभी बता रहे थे कितने कम वैक्सीनेशन। प्लीज चुप करा दीजिए, प्लीज चुप करा। अरे प्रधानमंत्री जी, ये तरीका ठीक नहीं, चित्रा जी ये तरीका ठीक नहीं। सर तस्वीरें हमारे रिपोर्टर ने भेजी हैं, सरकार की ओर से भेजी गई तस्वीर नहीं चला रहे हैं, ठीक है ना सर? कम से कम इन तस्वीरों पर भरोसा कीजिए प्लीज अभय दुबे, प्लीज अभय दुबे, प्लीज अभय दुबे। मैं सरकार के आरोपों पर नहीं जा रही हूँ, मैं आज तक के रिपोर्ट का हवाला दे रही हूँ, ठीक है? आपकी बात खत्म हुई, गौरव भाटिया अपनी बात आगे बढ़ाइए। फ्री वैक्सीन चित्रा जी बड़ी परेशानी है, हम लोग एक लाइन नहीं बोलते, ये लोग कूद पड़ते हैं डर के मारे कि सत्य बाहर ना आ जाए। सत्य विचलित तो होगा, पराजय नहीं हो सकती सत्य की। और ये देखिए मेरे हाथ में बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, सत्य सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। गौरव भाटिया जी, प्लीज देखिए चित्रा जी ये तरीका अच्छा नहीं। अभय दुबे जी जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे ना, प्लीज एक बार सुन लीजिए अभय दुबे, प्लीज एक बार सुन लीजिए। देखिए अब हम लोग कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, एक बार आपने जो आरोप लगाए उस पर जवाब तो सुनिए अभय दुबे प्लीज।
ठीक है, गौरव भाटिया। थैंक यू। देखिए इसमें क्या लिखा है, 24 घंटे में 37,51,000 वैक्सीनेशन हुए हैं भारत में और कुल मिला के 21 करोड़ 58 लाख, यही आंकड़ा मैंने दिया तो झूठ क्यों बोलते हैं आज तक आगे। दूसरी बात, ये जो 11 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है तो अर्ज किया है, मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान यह है कि आओ सूरज को हटाया जाए। तो ये लोग क्या करेंगे जब संवाद नहीं कर सकते? आपने प्रश्न किया और इन्होंने कहा नहीं संवाद हम भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों से नहीं करेंगे, तो ये इनकी संकीर्ण सोच दिखाता है कि इनको नागरिकों की चिंता नहीं है। तीसरी बात, राहुल गांधी का उदाहरण मैंने यूटर्न का दे दिया, क्या ये सत्य नहीं है? प्रधानमंत्री जी ने अरे नकारापन दिखाया है, बीच में मत बोलो, अभी चिट्ठी मेरे पास वक्त की कमी है, ब्रेक पर जाना है, ठीक है, हो गई आप लोगों की बात। क्या कहा था? ये गलत बात है चित्रा जी, बीच में बोलते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गौरव जल्दी से खत्म कीजिए, अभय दुबे जी प्लीज, अभय दुबे जी प्लीज, गौरव भाटिया जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, ब्रेक पर जाना है। धन्यवाद। ये शशि थरूर का ट्वीट है, कह रहे थे कोवैक्सीन खतरनाक है, तो मैं इतना ही कहूंगा जो चीज खतरनाक थी वो आप क्यों मांग रहे हो? सर अब उतने दूर नहीं जाते हैं, ठीक है। गौरव भाटिया, कुछ लाइनों के जरिए अपनी बात तो आपने आगे बढ़ा दी, लेकिन बात करने का हुनर काम तो आता है, मगर सिर्फ बातों से काम नहीं चला करता है। वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन की उपलब्धता चाहिए, वैक्सीन की सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, सरकार की यह जिम्मेदारी है। लेकिन यकीनन राज्य और केंद्र दोनों को ही आपस में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा ताकि देश के हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंच सके। लेकिन वैक्सीन जैसे गंभीर मुद्दे पर इस देश में राजनीति नहीं होनी चाहिए और न ही राजनीतिक अवसर तलाशने की कोशिश किसी भी पार्टी को करनी चाहिए। आज दंगल में देश से हमने सवाल पूछा था, क्या कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर विपक्षी एकता बन पाएगी? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 40% ने हां कहा है, जबकि 60% ने नहीं कहा है। लेकिन क्या फ्री वैक्सीन, एक बड़ा मुद्दा जो इस देश में है, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी? राज्य सरकारें आपस में तालमेल करके सभी को वैक्सीन दिला पाएंगी? ये सवाल अपनी जगह अभी भी कायम है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, दंगल में आज के लिए बस इतना।